नमस्कार, जय श्री कृष्णा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैक गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, कच्चे तेल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा फॉसिल फ्यूल, अनरिफाइंड पेट्रोलियम जिससे हमें कैरोसिन, गैसोलिन, डीजल एंड पेट्रोल मिलता है। पहली बार ये हमारे को मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान 19वीं सदी में। और उस वक्त यूएस इकोनॉमी जो थी वो सबसे मेजर प्रोड्यूसर थी। बट धीरे धीरे करके क्या हुआ कि डिक्लाइन आता चला गया उनके प्रोडक्शन के अंदर। और उसके बाद 1960 के अंदर ओपेक की फॉर्मेशन की गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो कि कच्चे तेल, नेचुरल गैस के रिजर्व्स रखती हैं, उनको बना के बनाई गई है। नाउ कच्चे तेल के अंदर आपको दो बातें समझनी है। एक होता है स्पॉट रेट और एक होता है फ्यूचर रेट। जो स्पॉट रेट है वो रेट है जिसपे लोग कच्चे तेल को खरीदते हैं फिजिकल मार्केट के अंदर। फ्यूचर रेट उसकी रिप्रेजेंटेशन है जो कि जहां पर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। नाउ ट्रेडर्स की इंटेंट नॉर्मली डिलीवरी लेने की नहीं होती, वो ज्यादातर चाहते हैं कि एक मुनाफा लें और उससे भाग आ जाए। कच्चे तेल के अंदर दो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। एक जो कि नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड होता है और उसका जो प्राइस है जिसको हम बोलते हैं WTI क्रूड, ये नाइमेक्स पे ट्रेड किया जाता है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। WTI की फुल फॉर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। दूसरी तरफ दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रेड होता है, जिसको NSB के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ सी ब्रेंट क्रूड। और ब्रेंट क्रूड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ये ICE पे ट्रेड होता है, विच इज इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। नाउ अगर आप देखेंगे दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन WTI जो है ज्यादा सेंसिटिव है कोई भी अमेरिकन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और ब्रेंट जो है वो बाकी ओवरसीज डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। अब जो फ्यूचर्स का रेट है वो स्पॉट के रेट के मुकाबले ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अगर मान लीजिए वो ऊपर है तो हम उसको कंटेंगो की सिचुएशन बोलते हैं, अगर वो नीचे है तो हम उसको बैकवर्डेशन की सिचुएशन बोलते हैं। बैकवर्डेशन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर आपका प्राइस 1000 रुपए चल रहा है और प्राइस अगर आ गया 965, तो जो प्राइस है वो वहां से 35 रुपए नीचे है अपने स्पॉट प्राइस से, तो वो बैकवर्डेशन में है। अगर प्राइस ऊपर चला गया 1050, तो जो प्राइस है वो अपने उस प्राइस से ऊपर है। नाउ अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, काफी ज्यादा मार्केट के अंदर चर्चाएं चल रही हैं WTI के रिगार्डिंग। और हुआ क्या है कि पहली बार हिस्ट्री के अंदर, जो आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा देखा गया कि WTI क्रूड का प्राइस नेगेटिव में पहुंच गया, -37.63। एंड MCX ने जो अपनी सेटलमेंट दी इंडिया के अंदर, उसका प्राइस दिया -2884। जी हाँ, 2884 रुपए माइनस। अब इससे क्या सिचुएशन उत्पन्न हुई और क्यों ज्यादातर ब्रोकर्स नाराज हैं और परेशान हैं, इन्वेस्टर्स परेशान हैं, ट्रेडर्स परेशान हैं इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट की वजह से। हुआ क्या कि मान लीजिए 20 अप्रैल की मॉर्निंग में आपने 1385 रुपए पे कच्चे तेल का फ्यूचर प्लस कर लिया जहाँ पे वो खुला। अब शाम को क्या हुआ कि उसने लो लगाया 963 रुपए का। फाइनल क्लोजिंग जो सेटलमेंट की आई वो 995 रुपए आई। तो अगर आप एक ट्रेडर थे और आपने अपनी पोजीशन कवर नहीं करी, तो आप ये सोचेंगे कि 995 के क्लोज के हिसाब से आपका लॉस 39,000 का होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब आपने देखा अगले दिन MCX का नोटिस आया और सेटलमेंट की फाइल आई, तो आपने देखा आपका लॉस 4,26,900 हो गया। जी हाँ, 4,26,900 एक लॉट पे। विच मीन्स आपका जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो 2,88,400 हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है, ये लॉस कौन बियर करेगा? क्या ये लॉस ब्रोकर्स बियर करेंगे? क्या ये लॉस एक क्लाइंट बियर करेगा? क्लाइंट का कहना ये है कि मेरे हिसाब से तो पोजीशन जो है 995 पे बंद हो गई, सो मैं 39,000 देने को तैयार हूँ। ब्रोकर का MCX को कहना ये है कि आपने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है अभी आ रही है 1385 रुपए सुबह मॉर्निंग में, हमने क्लाइंट से 1,38,500 रुपए ले लिए, तो हमारा लॉस या प्रैक्टिकली एक क्लाइंट का लॉस 1,38,500 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक लॉट 100 का है। अब टेक्निकली हुआ क्या है कि माइनस में सेटलमेंट आ गई, जो कि ना तो कभी MCX ने नोटिफाई किया ना कभी किसी ने बताया, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि एक्चुअल में आपका लॉस 2,88,400 रुपए से बढ़ गया। अब इस केस के अंदर
पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी ये उठती है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि ये पैसा कभी दे ही नहीं पाएंगे, ये अमाउंट कभी रिकवर ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक क्लाइंट जिसने अपने अकाउंट के अंदर जिसके पास 1.5 लाख रुपए ही थे, आप उसको कह रहे हैं कि 4,26,900 रुपए दे दीजिए, और शायद उसकी बुक्स में इतना पैसा अवेलेबल ही नहीं था। दूसरी बात, अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो ये पैसे का भुगतान कौन करेगा? एक्सचेंज कहेगा कि ये भुगतान ब्रोकर्स करेंगे। और ये जो फिगर आ रही है, दिस फिगर कम्स आउट टू बी वॉपिंग 418 करोड़। अब 418 करोड़ में सबसे बड़ी परेशानी ये आएगी कि क्या पता काफी सारे ब्रोकर्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाएं। सो आई होप आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी और पूरा खेल समझ में आया होगा कच्चे तेल के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।